निष्कासन के बाद इस समय स्थिति क्या है राकेश प्रताप सिंह की गौरीगंज? लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इनको अब की विधायक नहीं रहने देना है और इनको हराना है। आप भी ब्राह्मण हैं, विक्षिप्त तक के शब्द का प्रयोग कर दिया गया। हमारे साथ का एक आदमी जो है चुनाव लड़ा, आप ही के इक्विवेलेंट लड़ा, आप चुनाव जीतते विधायक, उसको आप मेंटल विक्षिप्त कह रहे हो। तो आप विक्षिप्त कह रहे हो तो आपका एक एक पेज हम लोग अब खोलेंगे। इनके साथ एक दीपक सिंह हुआ करते थे, इनके मित्र क्रिकेट खेलते थे, उनसे इनकी नहीं बनती। दीपक सिंह एमएलसी जो कांग्रेस में, हाँ, वो पहले थे तो बम चलाए ये लोग दोनों लोग, अब साला आज तक हम नहीं ढूंढ पाए। सॉरी, राकेश प्रताप सिंह की क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, पढ़ाई को लेकर के क्या क्वालिफिकेशन रही होगा? आप लोग तो साथ में रहे। आज उनके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, आज उनके पास मकान है, आज उनके पास गाड़ियां हैं। ये कहाँ से आया? जरा एक व्हाइट पेपर रिलीज होना चाहिए ना। क्या वाकई में राकेश प्रताप सिंह भ्रष्टाचारी हैं, हाँ या ना? एक सड़क पे 3 बार पेमेंट हुआ है। 17 फाइलें जांच में थी इनकी। लखनऊ के शक्ति हाइट की भी काफी चर्चा है। शक्ति हाइट से राकेश प्रताप सिंह का कनेक्शन क्या है? लखनऊ में बहुत लोग जानते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति के भूचाल के बीच गौरीगंज विधानसभा की चर्चा काफी तेज है। बीते समय आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन की जो बात हुई उसको लेकर कहा कि जाकर भारतीय जनता पार्टी में अब मंत्री बन जाएं, उनका रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन गौरीगंज में अगर बात की जाए तो जबरदस्त भूचाल सा मचा हुआ है। और अगर ग्राउंड स्तर की बात की जाए गौरीगंज की तो लगातार वहां के लोकल लोग तक कहते हैं कि अगर लोकल प्रत्याशी लड़ाया जाए तो चुनाव काफी दिलचस्प होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले किस तरीके की पनघट की डगर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बसपा के दिग्गज नेता गौरीगंज से हमारे साथ में हैं एडवोकेट शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत जी, राकेश प्रताप सिंह को लेकर काफी चर्चाएं हैं, ग्राउंड स्तर पर तमाम सारी बातें हैं। निष्कासन के बाद इस समय स्थिति क्या है राकेश प्रताप सिंह की गौरीगंज में? देखिए, निष्कासन के बाद पब्लिक डोमेन में राकेश जी आज की डेट में चुनाव नहीं जीत सकते। उनके खिलाफ बहुत भयानक माहौल बन गया है और मल्टीकास्ट, हर कास्ट में उनके खिलाफ माहौल बन गया है, यूथ्स में बन गया है और वो इस समय विचलन की स्थिति में है, विचलित हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है और जनता भी नहीं समझ पा रही है कि इनको क्या चाहिए। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इनको अब की विधायक नहीं रहने देना है और इनको हराना है। आप बसपा के नेता रहे हैं एक लंबे समय से और बसपा का दामन आज तक नहीं छोड़ा। ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर के एक इंटरव्यू के दौरान राकेश प्रताप सिंह की ही टिप्पणी होती है कि विक्षिप्त हो चुके हैं। एक भ्रष्टाचारी नेता की बात होती है, बयानबाजी होती। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपके गौरीगंज के ही नेता ने एक बयान दिया था, उसको लेकर के बात होती है। क्या कहेंगे? आप भी ब्राह्मण हैं, विक्षिप्त तक के शब्द का प्रयोग कर दिया गया, काफी नाराजगी हुई वहां के ब्राह्मण नेताओं में। ग्राउंड स्तर पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा गया, आप कैसे देखते हैं? आप पंडित राम लखन शुक्ला जी की बात कर रहे हैं जो बसपा से 2022 का चुनाव लड़े थे और उस चुनाव लड़ने के उसमें वो 9,300 लगभग 93 वोट पाए थे। उनका एक इंटरव्यू शायद आप ही लोगों के यहाँ लिया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की बात अगर की जाए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की अगर कोई चर्चा 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम लेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, इनके किसी व्यक्तिगत और मामले में नहीं कहा था। भ्रष्टाचार, उनके एटीट्यूड, उनका एग्रेसिव, उनका जो भी है, जो प्रोफेशनलिज्म है विधायकी को लेकर, उसके इंटरव्यू में इन्होंने कहा तो ये क्योंकि शिक्षित आदमी ज़्यादा है नहीं, प्रैक्टिकल हैं, शिक्षित नहीं, तो शिक्षित आदमी अचानक जब मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा तो उसको ये नहीं पता लगेगा बोलने में, फिर जाति की बात कर रहे हैं। उन्होंने देखिए उसमें आप पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने कहा वो अरे छोड़िए, हाँ सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, ब्राह्मण है, उनका अटेंशन आया ब्राह्मण है। और उसके बाद वो फिर लगा कि नहीं यार तो कुछ मामला वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उनका 3 घर के हैं, शुक्ला है, फलाने हैं। वो दरअसल चुनाव लड़ा था तो 9,300 पाया था, विक्षिप्त। अब मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप विक्षिप्त हो, 3 बार के विधायक हो, कि वो विक्षिप्त हैं। ऐसी टिप्पणियां तो हम भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं कि भाई हाँ, आप अपना विकास की बात करो, विकास पे ब्रॉडकास्ट करो। अब हम भी चुनाव लड़े, कल को आप कह दीजिए विक्षिप्त हैं,
आपने बड़े संक्षिप्त में कह दिया, इसका बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन है। और वो राम लखन जी का अपमान नहीं, वो उस आदमी का अपमान है जो इनके बारे में, इनकी सच्चाई को जमीन पे लाएगा। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है वो हमको भी कह देंगे वो मेंटली विक्षिप्त हैं, क्योंकि वो खुद ही विक्षिप्त हैं। शशिकांत जी वो आखिरी में अंतिम लाइन ये कहते हैं कि हमने उनका नाम ले लिया तो उनका कद बढ़ गया, ये भी बात वो बोलते हैं। राम लखन ने पॉडकास्ट में ये उनको कह दिया कि 5 साल के बच्चे से पूछो भ्रष्टाचार, तो उनका कद नहीं बढ़ गया। राम लखन ने जो कहा तभी तो कद उनका बढ़ गया। राम लखन पे वो बोले, चलो राम लखन का उनके बोलने से बढ़ गया। तो राम लखन ने अगर ये न कहा होता कि 5 साल के बच्चे से पूछो तो बताएगा, तो उन्होंने तो जवाब दिया ना। तो कद तो आपने बढ़ाया अपनी वजह से ना, राम लखन की वजह से आपका बढ़ा कद, और आपने राम लखन का बढ़ाया। अच्छा, एक सवाल है, राकेश प्रताप सिंह को अगर देखा जाए तो लगातार तमाम बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए, पहले आपके बसपा पार्टी में ही थे, तमाम अन्य पार्टियों में रहे, उनको लेकर के बयानबाजी हुई, समाजवादी पार्टी को छोड़ा, पीडीए का नारा पहले बुलंद कर रहे थे, वहां पे तमाम बातें हो गई, ब्राह्मणों को लेकर बातें हो गई, समाज में क्या स्थिति है। और अलग अलग समाज की अगर बात की जाए, क्योंकि वहां पर जो बातें जो पता चलती है सोशल मीडिया के थ्रू, ये पता चलती है कि ग्राउंड स्तर का वहीं का अगर कोई नेता होगा तो वो आगे बढ़ेगा। इस समय समाज में, हर समाज में क्या बातें चल रही? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सनातन और राम जो आरोप जो था रामचरितमानस को लेकर, मैं भी सनातनी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हुई उसमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जिस ग्रंथ को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस समाज को मानते हैं, जिसमें पले बड़े हैं, सर्व समाज की बात, हम बसपा के बात करते हैं तो बहन जी सर्व समाज की बात करते हैं। अब उन्होंने रामचरितमानस को लेके किन परिस्थितियों का, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़े लिखे आदमी हैं, अध्यापक, बड़े अच्छे एजुकेटेड हैं। अब उन्होंने कहा तो उस समय राकेश ने बोल्डली इनका विरोध किया और इसका सबने स्वागत किया। हम लोगों ने भी कहा वाह राकेश, जबरदस्त बात है, इसमें हम साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि आप उसी में सेंट्रलाइज होते गए तो एक कास्ट आप से दूर होती गई। आप जो है अखिलेश यादव जी से नाराज होके या अपना मन बदल दिया, आत्मा की आवाज़ चली गई। जब आप सनातनी कहा कि मैं सनातन ज्वाइन कर लिया, सबने आपका साथ दिया। आपके व्यक्तिगत थे कि आपको दर्शन करने नहीं दिया अखिलेश यादव ने, वो नहीं किया, वो उन्होंने किया, तो आपने अखिलेश को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। 3 बार के विधायक आप उन्हीं से हैं। कौन नहीं जानता, हम क्या नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो मेरा स्तर नहीं है कि वहाँ पे आए। समाज की जो बात आपने की, अब मुझे लग रहा है जैसे कि अगर ये इसी तरह करते रहेंगे तो समाज में न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। भाई मौर्य जो है राकेश से ही थोड़ा ना एलर्जी करेगा विधायक से, फिर तो जो भी ठाकुर दिखेगा उससे एलर्जी करने लगेगा, जो सजाती होगा, ब्राह्मण करने लगेगा, मुसलमान यादव जो है उनके पैक्ट में है अखिलेश जी के पैक्ट में। तो एक तरह से ये नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। आप ठीक है, आपका मन अंतर्मन है, डिग्निटी ये होती, 3 बार के विधायक हैं आप, बहुत प्राउड। आज की डेट में 3 बार का लगातार एक सीट से कोई विषम परिस्थिति में विधायक नहीं हो सकता विरोधी पार्टी से, आप जानते हो उसको। आपको ब्राह्मण समाज लगातार आपका साथ दे रहा है, मुसलमान सोचिए, वहाँ के मुसलमान बिरादरियों ने मुसलमान कैंडिडेट को न देके इनको दिया, और ये सपा छोड़ के गए तो मुसलमान नाराज, यादव नाराज, मौर्य इसलिए नाराज कि स्वामी प्रसाद। और हम लोग जो हैं वो तो चलिए ठीक, हम लोग विरोध करते हैं कि इनके डेवलपमेंट और इनके अहंकार को तोड़ने के लिए। हमसे क्या मतलब है, आज 100 गाड़ी तुम्हारे पास हो, 200 बंगला हो, दोस्त हो जाओ, खाओ पियो मौज करो। लेकिन आप जो है, इनकी एक जो खासियत है, इनके साथ एक दीपक सिंह हुआ करते थे, इनके मित्र क्रिकेट खेलते थे, उनसे इनकी नहीं बनती। दीपक सिंह एमएलसी जो कांग्रेस में, हाँ, वो पहले थे तो बम चलाए ये लोग, दोनों लोग। अब साला आज तक हम नहीं ढूंढ पाए, सॉरी से ये सब बम चला। अरे कुछ मार उर हुई तो उसमें बम चल गया था, गोली चल गई, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा उसमें बम तक भी चला था। अब हम पूछो बम कहाँ से आया था? कौन लाया था? तो वो दीपक सिंह एमएलसी लाए थे या ये वही बताएंगे ना, दोनों राकेश प्रताप, ये दोनों लोग वही बताएंगे। बेहतर तो राकेश जी बताएं, जब उन्होंने बम का जिक्र किया है तो बम तो वही बताएंगे ना कि बम चला था। तो कौन सा बम चला था? डायनामाइट वो था, हैंड ग्रेनेड था कि क्या था, आया कहाँ से था? उनसे इनकी दोस्ती खत्म हो गई। हमने बसपा में रह के मटियारी जी को विधायक बनाया, ब्राह्मण पहली बार 56 साल में, गौरीगंज के इतिहास में उस समय 56 साल हुआ था विधानसभा का कार्यकाल। उसमें पहली बार ब्राह्मण समाज को जनता ने, बहन जी ने आशीर्वाद दिया, बहन जी ने आधार दिया दलित वोटों का, और ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया, और उस इक्वेशन से 1700 मतलब पहली बार जो है ब्राह्मण विधायक मटियारी हो गए। उसके बाद हम लोग चलते रहे, मटियारी से अनबन हो गई। फिर आप जो है जिसका बड़े बड़े नेता जो वहाँ के रहे हैं उनका यूज किया आपने, उनको थ्रो कर दिया। एक्चुअली जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है ना, जैसे यूज करो थ्रो करो, तो राकेश जी उस पैरामीटर में काम करते हैं। सेवा को वो प्रोफेशनल अप्रोच में बदल दिए। जो राजनीति सेवा थी उन्होंने प्रोफेशनल अप्रोच किया, उसके लिए अलग पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, भावनात्मक भी खेलते हैं, जितनी फील्डिंग आती है उनको सब करते हैं।
राकेश प्रताप सिंह की क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, पढ़ाई को लेकर के क्या क्वालिफिकेशन रही होगा? आप लोग तो साथ में रहे। सही है, उन्होंने पॉडकास्ट में जब विधायक है, विधायक जो बोलता है वो, मुझे आज तक यही बात समझ में नहीं आती कि राकेश जी हर बात पे बोलते हैं, उनकी गर्मा ग्रेविटी उनको पता होना चाहिए। 3 बार विधायक हैं, विधायक जो बोलता है वो एफिडेविट होता है एक तरह से। मैं बोलता हूँ तो मैं विधायक नहीं हूँ, गलतियां मुझसे हो सकती है, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, 100% कोई नहीं होता। विधायक जी पॉडकास्ट में आते हैं, खुद बोलते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं तो 10वां पढ़ा हूँ, क्या मैं 10वें में ही ठेकेदार A क्लास का हो गया था, जिले का ठेके। तो आपकी टेंडेंसी 10वां पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की नहीं थी, आपका था कि तुरंत ठेकेदारी करनी है, तुरंत आपको जो है राजनीति करनी है, तुरंत आपको विधायकी करनी है और पावर लेके आपको आगे बढ़ना है। उसका उन्होंने प्रदर्शन किया, जम के किया। आज उनके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, आज उनके पास मकान है, आज उनके पास गाड़ियां हैं। ये कहाँ से आया? जरा एक व्हाइट पेपर रिलीज होना चाहिए ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या रही? आप ये जमींदार पहले से नहीं है, आपका कहना ये है? नहीं, मेरा कहना ये नहीं कि जमींदार पहले से हैं, मेरा कहना ये है कि जमीन इनकी पास थी। मैं उतरी समाज में था हूँ, मैंने कभी वहाँ तमाम बबुआन जो अपने क्षेत्र में अवध में जो है बोले जाते हैं, बबुआन हैं, जमींदार हैं, राजा हैं, रईस हैं, सब बोले जाते हैं। तो हम लोग बचपन से जो सुनते आए हैं, तो उसमें जो दीपक सिंह का भी जिक्र किया, ये बबुआन थे, मतलब इनको सेवई नरेश कहते हैं, सेवई घर है तो नरेश राजा हुए। इनके पास जमीनें थी, हम लोग सुनते थे, इनके पिताजी स्वर्गीय लल्ला सिंह जी थे, उनका बड़ा जलवा था। वही स्वर्गीय सत्यप्रकाश सिंह, गढ़ा स्टेट है जहाँ आज की डेट में जो है बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बना है, उनके बारे में था गढ़ा। तमाम रामनर जी सेठा थे, ये थे, गोपाल जी अक्षय प्रताप सिंह राजा जामो हैं, राजा थे, संजय सिंह जी थे, अमेठी रियासतों, अमेठी में बड़े बड़े बबुआन हैं। इनका जिक्र हमने सही सही बताया। जब 262 बीघा उन्होंने बोला तो मैं खुद ही सन्नाटे में आ गया, पहले तो नहीं थी, अब हो सकता हो। तो हम लोग कहिए भैया फाइल कहाँ अटक गई थी, जो नहीं पढ़ी गई फाइल कभी समाज में, हम तो नहीं पढ़ पाए, नहीं सुने। ये तो खुद जब वो बोले तब से, और बाकी वो तो रिकॉर्ड है, वो तो आप रिकॉर्ड तहसील से निकलवाई, सब निकल जाएगा सब। अच्छा, एक असलियत बता दीजिए, वाकई में आपसे पहले भी एक ब्राह्मण नेता हमसे मिल चुके हैं, आपके ही बसपा से रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो कहा गया, जिसको लेकर के बयान इन्होंने भी दिया और सोशल मीडिया पर तमाम भूचाल सा मचा है, क्या वाकई में राकेश प्रताप सिंह भ्रष्टाचारी हैं, हाँ या ना? मतलब असलियत बताइए। नहीं, असलियत ये है, देखिए, जिला पंचायत इन्होंने अपना बनाया है, ठीक है, अगले सरकार में जिला पंचायत बनाया किसको? शिवकुली मौर्य जी को। चेक तो सारा साइन किया शिवकुली मौर्य ने ना। जिला पंचायत का जितना बजट था, जितनी सड़कें पास हुई, वो तो शिवकुली, जाना तो जेल शिवकुली मौर्य को है ना। और भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक सड़क पे 3-3 बार पेमेंट हुआ है, 17 फाइलें जांच में थी इनकी। ये हमको भाजपा के अंदर के लोगों ने बताया है। 17 फाइलें दीदी स्मृति ईरानी जी के पास पहुंची थी, भ्रष्टाचार के तमाम मामले, और भ्रष्टाचार खूब हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों का विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, वो फाइलें मेरे पास नहीं है पेपर में, वो भाजपा के लोगों के पास हैं, और वो दीदी स्मृति ईरानी जी के पास पहुंची। जब उन्होंने चलाने की कोशिश की तो ये पटते आ गए सामने। आज ये अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में चर्चा एसपी अमेठी अनूप सिंह की होती है, उनसे इनकी बड़ी तूतू मैमे होती राकेश प्रताप सिंह की, ये क्या मामला था, क्यों इतनी तूतू मैमे हो? नहीं, तूतू मैमे की बात ये हुई थी कि देखिए, कप्तान साहब जो थे अनूप सिंह जी, आपके यहीं बस्ती उस्ती के कहीं गोंडा बस्ती के रहने वाले थे। इसके पहले मतलब वो हैं कप्तान, अच्छे थे, वो था। एक दिन पता नहीं क्यों समाज में, सोशल मीडिया में बात आ गई कि रात में जो है एसपी ने इनके घर छापा मारा। हम लोगों ने जब पता किया, फौरी तौर पे जो पता लगा, जैसे सूत्र से के हवाले से पता लगता है, तो बाराबंकी में कोई ड्रग हैंडलर पकड़ा गया था। उसने स्टेटमेंट दिया यहाँ के पुलिस को, बाराबंकी के, तो फिर उन्होंने यहाँ से अपना जो है बैकअप दिया कि वहाँ पे भाई रिसोर्स, वहाँ से सप्लाई रिसोर्स वहाँ से जो बाहर निकल के आई, और इसको लेके बड़ा अफवाह फैली, बहुत कुछ हुआ, हम लोग भी ट्रोल हुए, हम लोगों को भी हुआ, लेकिन पुलिस ने बाद में इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चर्चा घर घर है, बच्चे बच्चे चप्पे चप्पे में है। अब उसका फैक्ट क्या है? राइट, चर्चा है। लखनऊ के शक्ति हाइट की भी काफी चर्चा है, शक्ति हाइट से राकेश प्रताप सिंह का कनेक्शन क्या है? आप लोग तो कहा जाता है कि काफी करीबी रहे एक टाइम पर, क्या चर्चा है? अमेठी में भी चर्चा है, राजधानी लखनऊ में भी काफी ट्रॉल हुआ शक्ति हाइट्स, क्या कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन की बात नहीं। जैसे शक्ति सिंह जी जो है, जो हमको सूचना है
कि वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जिसको जो भी करना चाहे वो एक बिजनेस ग्रुप है, इन्वेस्ट करते हैं ज़मीनों में, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, ये सब करते हैं। उन्होंने शायद पांडे जी का भी किया था, जो आपके वहाँ से हैं, पवन पांडे जी का। तो वो एक बिजनेस रिलेशन होते हैं हर पॉलिटिशियन के, हर बड़े से होते हैं। संजय सेठ जी जिनका राज्यसभा को लेकर बड़ा वो है, कोषाध्यक्ष बनाए गए, तो वो भी वही करते थे। तो राकेश जी का संबंध ऐसा, तो भाई विधायक है, सक्षम है, और इनके 4 भाई हैं, चारों भाई का सोर्स ऑफ इनकम है। अब उन्होंने कहीं पैसा वैसा लगाया, तो शक्ति सिंह उनके मित्र थे, वो अभय सिंह जी जो हैं उनके आपके बीकापुर के जो है, अब कौन सी विधान, गोसाईगंज, तो वो सब था। तो ये सब लेके चर्चा आई कि जो है राकेश सिंह जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसमें घटना एक ये हो गई कि मल्हौर में कोई शक्ति हाइट्स नाम की बिल्डिंग थी, वहाँ से कोई उज्बेकिस्तानी लड़की पाई गई, और वो सब मिल के ये जो कौन सा ये है टावर है यहाँ पे, जो है सब वगैरह वगैरह कि ये सप्लाई होते हैं, ये लोग हाई लेवल के लोग आते हैं। इसको लखनऊ में बहुत लोग जानते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी उसमें ये हम नहीं कह सकते, हम तो उज्बेकिस्तान वाले न जानते हैं, ना हम ये हो सकती हाइट्स भी जानते हैं कहाँ, लेकिन चर्चा खूब। आप जानते सब कुछ है, पब्लिक भी जानना चाहती है जो आप जानते हैं, खुल के बोलिए ना। दबाव किस बात का है? जानती नहीं, जनवा दीजिए। अब पब्लिक मानती है, फर्क ये पड़ गया, राकेश जी यही फेल हो गए। पब्लिक जानती, मेरे ऊपर शक्ति हाइट की का कोई वो नहीं लगा है, मेरे ऊपर तो नहीं लगा आरोप। अब पब्लिक मानने लगी, हाँ यार ये हराम का पैसा, ये पैसा, वो पैसा, इतनी गाड़ी, इतना घोड़ा, तो आदमी सोचता है यार कहाँ से आ रहा, विधायकी से तो संभव है नहीं। जबकि राकेश जी के पास जिला पंचायत अध्यक्ष ही पूरी थी, नगर पालिका पूरी थी, आज नहीं है। और विधायक जी ने पैसा कूद कमाया, तो किसके नाम पे? शिवकुली मौर्य जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी, जेल उसको जाना है आज नहीं तो कल, वो बेचारी तो गई। राष्ट्रपति देवी जी नगर पालिका अध्यक्ष थी, उन्हीं के चेक से साइन हो रहा है ना सब, तो ये तो फंस गए। पैसा तो अब ये बताएं ना, हम तो वही कह रहे हैं कि आप अपना सोर्स बताओ। अगर कोई ऐसा बिजनेस है, पैसा आ रहा है, तो आप बताते नहीं, आप हमारी पब्लिक को, हमसे वोट मांगते हो, हम वोट देते हैं, हमारी जनता देती है, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होगी। शक्ति हाइट को लेकर के अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीजें आप जानते हैं जो बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता ऑनेस्टली। मुझे अभी एक सूत्रों से पता लगी कि शक्ति सिंह से अब इनके रिलेशन नहीं है। शक्ति सिंह अब शायद धनंजय जी के साथ हैं, पहले इनके साथ थे, इनके ग्रुप में थे। ये अभी उड़ती पुड़ती खबर है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, अभी स्मृति ईरानी को लेकर के आपने चर्चा की, आपके अमेठी की बड़ी नेता रही हैं, आप सांसद रही हैं, आप बसपा में रह करके आपने खुल करके स्मृति ईरानी का विरोध किया, ऐसी भी बातें हैं, और जिसका फायदा डायरेक्ट कांग्रेस को मिलता है, और कांग्रेस में सांसद काफी करीबी रहे राहुल गांधी के और कांग्रेस परिवार के, वो बन जाते हैं। किशोरीलाल शर्मा जी, देखिए, जब हमारा कोई विधायक बन जाता है गौरीगंज या किसी भी क्षेत्र में, तो हमारा विधायक हो जाता है। हमने वोट दिया नहीं दिया, हम बसपा के हैं, दिया नहीं दिया, हमारा विधायक हो जाता है। कोई सांसद होता है, जहां हम रहते हैं, हमारा सांसद अमेठी होता है, तो हमारा सांसद हो। एस्पेक्ट हम ये करते हैं कि हमारा विधायक और हमारा सांसद वेल बिहेव्ड होना चाहिए, एजुकेटेड नहीं, वेल बिहेव्ड, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एरोगेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और डिप्लोमेटिक चालें नहीं चलनी। इन दोनों नेताओं में एक सिमिलरिटी है, राकेश जी में और दीदी में, स्मृति ईरानी, आदरणीय दीदी में। मुझे जो फील हुई, ये मतलब तोड़ के राजनीति करो, फूट डालो, राजनीति करो। ये जैसे राकेश जी की बड़े खासियत ये है कि एक गांव में 2 ग्रुप बना देते हैं, तो एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप उधर, और दोनों टेस्ट में खेलते हैं। स्मृति जी ने भी यही किया, यहाँ आया, उन्होंने इनको बढ़ाया, इनको घटाया, इनको लड़ाया, उनको लड़ाया। कांग्रेस में राहुल गांधी कभी ये नहीं करते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी की तुलना अगर स्मृति जी से की जाती है, तो उनका पिक्चर अलग, इनका पिक्चर अलग। वो एसपीजी प्रोटेक्टेड थे, बचपन से एक ऑरा में घेरे थे, तो उनका एक लिमिट थी, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकते थे। इसीलिए लोगों से नाराज थे, राहुल गांधी मिलते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं। स्मृति दीदी जी में ये था कि आई तो ये दीदी बन गई सबकी, सबने हाँ, और ये उसी प्रोसेस से चुनाव जीती हैं जिस प्रोसेस से कांग्रेस जीता करती थी, मनी माइंड। ये पूरी दुनिया को पता है। इन्होंने भी प्रधानों को दिया, जब सब किया, वो जो सिस्टम बनाया, जीती। 5 साल जब इन्होंने पूरा काम किया, तो हमारा विरोध, जैसे हम कहते हैं ना कि हम राकेश से, हमारा क्या विरोध, राकेश हमारे मित्र ही है। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो 1 बार ना, 2 बार ना, आप बार बार गलती करते जाओगे, तो आप खुदा तो हो नहीं कोई। जनता चुन रही, हम भी जनता है, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे साथ का एक आदमी जो है चुनाव लड़ा, आप ही के इक्विवेलेंट लड़ा, आप चुनाव जीते विधायक, उसको आप मेंटल विक्षिप्त कह रहे हो। तो आप विक्षिप्त कह रहे हो, तो आपका एक एक पेज हम लोग अब खोलेंगे। हम उनके राम लखन के लिए नहीं फेवर बात कर रहे हैं। कल को आपके बारे में, मेरे बारे में कहेंगे, कल को उनके बारे में। तो दीदी जी भी तो ठीक है, दीदी जी की एक टीम थी, वो काम करती थी, उससे पूरी उनकी भाजपा नाराज हो गई।
अब उसमें क्या हुआ कि छोटी छोटी एक्टिविटीज, राहुल गांधी को, जैसे हम लोग राहुल गांधी से बाई सोल जुड़े हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं हम, राजीव गांधी हमने बताया हम बहुत प्यार करते थे, सम्मान करते थे। राहुल गांधी कुछ भी करें हम लोग कहते हैं यार राजीव बेटा है, गलत करते हैं तभी तरस आती है, अच्छा करते हैं तो वाह भी होता है। स्मृति दीदी के प्रति भी यही था। अब इलेक्शन के दौरान अपने घर में बैठ के कह रही हैं, वो भी सांसद वायनाड से हो, आप सांसद अमेठी से, और चुनाव के दौरान अपने आवाज से कह रही हो कि आपने इस नक्कारे बेहुदे ये क्या सब बोला कि इसको जो है आपने इतने 15 साल झेला कैसे, व्हाट इज दिस। आप बोलती, इन्होंने बोला कि अमेठी के लोग कीचड़ से अनाज बीन के खाते थे, व्हाट इज दिस। आपने एक इतना बड़ा औरा बना दिया, कोई आपसे मिलने जाता आप डांट, लेखपाल जो आपको नहीं पहचानता, पत्रकार ने सवाल पूछ दिया वो तो ई अमेठी नहीं बर्दाश्त करती, एरोगेंसी अमेठी बर्दाश्त नहीं करती। ये बार बार मैं उनको लेजर करता था कि आप सुधर जाओ। देखिए मैं बुरा न मानिएगा, मैं एक थोड़ा सा वो उदाहरण पता नहीं कंफर्टेबल है, जैसे आपने बहुत अच्छा, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, मैं ये देखता हूँ कि अगर आपने जूते नहीं सही पहने हैं तो मैं टोक दूंगा जूता आपका गल पर। कोट अच्छा है, आपकी हाइट अच्छी है, स्मार्ट इतने हो यार, जूता ठीक है। ये मेरी आदत, मैं यही करता था। मैं दीदी को अलर्ट करता था, उनकी टीम को अलर्ट करता था, नहीं अलर्ट हुए। मैंने लिखना शुरू किया कि मैं 2014 में जब आई थी तो मैं लिखता था कि जीतेंगी तो राहुल हार रहे हैं, 75,000 थे, मैं राहुल के खिलाफ लिखता था। और मैंने जब दीदी को समझा कि अरे ये तो ये गलत ट्रैक पे जा रही है, हम लोगों का आपस में ट्विस्ट हो रहा ना, समाज में गड़बड़ी हो रही है, बीजेपी और जैसे हम युद्ध थोड़ा लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नफरत फैलती जा रही है आपकी वजह से, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो फूट डालो राज करो वाली पे है। तो हमने उसका विरोध किया और विरोध जम के किया। अच्छा, क्वालिफिकेशन को लेकर के भी चर्चा रही, स्मृति ईरानी की रंगमंच की कलाकार भी रही हैं, आजकल टीवी सीरियल्स में है, सांसद भी रही हैं, क्वालिफिकेशंस को लेकर बड़ी चर्चा रही है, कुछ मालूम है उसके बारे में? देखिए पहली बात तो मंत्री बनने और विधायक बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का गाइडलाइन तो है नहीं, कोई भी बन सकता है। लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि अच्छा दीदी, जैसे मुझसे आप पूछिएगा आप कितना पढ़े लिखे हो, तो मैं सीधे बताऊंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट LLB हूँ, इसमें छिपाने क्या बात है। आप अगर 12th की हो, आप इंटर की हो, आप वो MA की हो, तो आप बताओ ना। एक फाइल उस समय चली थी इनकी जांच की, कांग्रेस ने चलाई थी, समझो कांग्रेस सरकार चली गई, नहीं तो इनकी सदस्यता चली जाती। अब ये क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बताती हैं, इनकी प्रॉब्लम है। हाँ क्वालिफिकेशन हम वास्तव में, मैं खुद नहीं जानता कि दीदी कितनी क्वालिफाइड है, लेकिन दीदी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, दीदी हाईली एजुकेटेड हैं, उनके जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के थ्रू फ्लुएंटली बोलती हैं, हिंदी बढ़िया बोलती हैं, वक्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं बताती। ये पता नहीं कौन सा सीक्रेट है। ये तो वही है जो आजकल जो है स्ट्रीट फूड वाले बनाते हैं, कहते मसाला सीक्रेट है, ये खानदानी सीक्रेट, ये नहीं बताएंगे। तो उनको बताना चाहिए, उसमें उनकी गरिमा बढ़ेगी, गरिमा घटेगी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो बसपा के नेता रहे गौरीगंज से, अभी हाल ही में आकाश आनंद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं, इसको लेकर के क्या बसपा में खुशी है, क्या खुश है इस बात से? मैं 500% खुश हूँ और इस चीज की मैं मांग भी करता था। आकाश आनंद जी का कभी आपने इंटरव्यू देखा है, सुना है? पूरा इंटरव्यू जिस पे भी बोलते हैं, ही इज वेरी ब्रिलियंट, हाईली एजुकेटेड, वेरी ब्रिलियंट, वेल बिहेव्ड। मैं कभी उम्मीद नहीं करता था कि आकाश आनंद जो चेहरा है ऐसा होगा। मैंने सुना, उनको सुनने के बाद उनके जो भाषण स्टेज पे होते हैं, तो उन्होंने भाषण में गलत कुछ नहीं कहा है, एक आध शब्द उनसे अनएक्सपीरियंस होने की वजह से उन्होंने सोचा होगा, यूथ को देख के जोश बढ़ गया होगा, टेम्पर मार दिया उन्होंने, तो वो भाषण थोड़ा हमको भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन दीदी जी ने उनको डिसिप्लिन सिखा दी, दीदी जी ने उनको मौका दिया सुधरने का, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा आदरणीय बहन जी मायावती जी ने, और उन्होंने कहा कि हम आपकी गाइडलाइन में चलेंगे, हमसे गलती हुई है। दीदी बहन जी ने उनको माफ़ किया और इस समय अपने बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत बड़े चेंजेस आकाश आनंद जी ला रहे हैं। एक समय था जिस समय आपको आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर काफी अनबन भी हुई थी, उसकी चर्चा काफी रही भी है। अनबन किस बात की थी? मेरी बिल्कुल अनबन जैसे होता नहीं कि इसको कहते हैं टिनुक जाना, हम टिनुक गए, हमारा कहना हम टिनुक गए। आकाश आनंद जी की शादी तय होगी, और मजेदार बात बताऊं कि आकाश आनंद जी के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ जी, आदरणीय अशोक सिद्धार्थ जी, सांसद राज्यसभा थे। मेरी बहन यहीं रहती हैं, दयाल पैराडाइज के बगल, ठीक 2 घर बाद उनका मकान। तो मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने इनके सिद्धार्थ जी बहुत आते थे।
बहन जी के एक दिन मेरी इनोवा थी, उसमें हमारी वाइफ चुनाव लड़ रही थी अमेठी सब की 2022 का, हम लड़ा रहे थे, तो अपनी सिस्टर के यहाँ आए थे, तो वो बैनर लगा था, वो खड़े हो गए, मास्क पहने थे, देखने लगे। तो हम जाने नहीं, हमने प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि तो ये हमके वहाँ कहें आप कौन? हमके शशिकांत तिवारी। कहें ये हम कहें हमारी सिस्टर। कह रहे तो हम कहे आप? तो कहें कि मैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ। अरे हमने कहा प्रणाम सच्चे भी, तो उनको जानते, तो एक थोड़ा सा लगाव भी था, थोड़ा सा हुआ था। अब आकाश जी की जब शादी का मामला आया तो हम लोग भी बड़ा क्यूरियस हुए थे कि भाई एक्साइटेड थे कि शादी में चलना है, कार्यकर्ता है। हम और हमारे जितने लोग प्रभारी थे, हमारे अमेठी जनपद की बात कर रहे हैं, राम लखन जी गौरीगंज लड़ रहे थे, वो सब, किसी को कार्ड ही नहीं मिला। मुझसे कार्यकर्ता कह रहा है भैया वो जो आकाश जी के वाले कार्यक्रम में चलना, तो हमको भी लिए चलना, तो पब्लिक प्लेस में बड़ा हर्ट हुआ यार, मुझे कार्ड नहीं मिला। मैं बहुत उससे दुखी हो गया। मैंने फोन किया जिलाध्यक्ष को, कार्ड किसको किसको आया है। एक कार्यकर्ता या जो भी उनकी टीम थी उन्होंने अपना दिया, हमको नहीं दिया। तो हमें लगा कि यार ये तो अपमान है कि हम लोग जो है पार्टी के लिए लॉयलिस्ट हैं, इस विषम परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, जब पूरा अमेठी से कठिन सीट पर लड़ रहे हैं और एक कार्ड तक नहीं आया, तो इसका मतलब हमें फैमिली नहीं समझा। हम आकाश आनंद जी की शादी को लेकर एक्साइटेड है एज ए फैमिली मेंबर कि बहन जी के भतीजे, और हमें कार्ड तक नहीं दिया जा रहा। तो ये मेरा मन बहुत दुखी हो गया। तो मैंने कहा कि साइलेंट मोड पर नो। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे। क्या राकेश प्रताप सिंह से ब्राह्मण समाज काफी नाराज हो चुका है गौरीगंज का? ब्राह्मण समाज राकेश जी के, अब राकेश को विधायक बनाना नहीं चाहता है। 100% तो ब्राह्मण कभी किसी नाराज खुश होता ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज अब नहीं बनाना। और ब्राह्मण समाज तब बनाता है जब देखता है कि अन्य समाज, ब्राह्मण समाज लीड करता है सबको। अब ब्राह्मण समाज देख रहा है मुसलमान इनके साथ है नहीं, यादव इनके साथ है नहीं, मौर्य इनके साथ है नहीं, ब्राह्मण अपना वोट क्यों बेकार करेगा? पर्सनल रिलेशन वाले ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय सब रहेंगे उनके साथ, लेकिन जो एक मूवमेंट होता है वो नहीं रहेगा। अभी चूंकि अभी उनका डर है विधायक का ना, तमाम प्रधान हैं, तमाम लोग हैं, तो अपना सब बचाते हैं, तो अभी जिंदाबाद जिंदाबाद करने में लगे हैं। और बाकी ब्राह्मण का स्तर, तो विधायक जी तो ब्राह्मण को अगर प्रमुख बना दिए होते, एक भी ब्राह्मण को किसी पद पर नहीं बनाया, सब अपने भाई, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार आपने बनाया होता तो ब्राह्मण समाज। तो अब तो ब्राह्मण से हम लोगों की चर्चा होती है और ब्राह्मण आपकी जान चुका है। अब सब सनातनी ब्राह्मण और ब्राह्मण सब इनका जो विरोध करेंगे, अब इनको बनने नहीं देंगे। ये जमीन की हवा है, सच्चाई है। प्रकृति कुछ भी कर सकती है भाई, वो प्रकृति के हाथ में जीत हार, ये तो मैं भविष्यवक्ता हूँ नहीं, लेकिन आज के जीवन में खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशिकांत तिवारी जी से हमारी बात हो रही थी। एडवोकेट हैं, गौरीगंज के काफी दिग्गज नेता हैं, बसपा से हैं। तमाम सारी हमारी बात हुई। आपने देखा बीते समय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में बात रखी कि राकेश प्रताप सिंह को निष्कासित कर दिया गया है, साथ में इनके 2 विधायक और निष्कासित होते हैं, और ये बात कही कि जाकर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन जाए, रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन गौरीगंज में काफी जबरदस्त माहौल बना हुआ है राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ। उसको लेकर के चर्चा हो रही थी, ब्राह्मणों को लेकर जो बयानबाजी हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बयानबाजी हुई, पीडीए को लेकर के जिस विचारधारा पर वो जीते थे उस विचारधारा के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, उसको लेकर के तमाम सारी बातें हुई। कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको, कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।